प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने ग्रीवेंस की बैठक में 14 शिकायतों पर सुनवाई की, जिसमें से 11 शिकायतों पर मौके पर ही निपटारा किया गया, तो वहीं 3 शिकायतें पेंडिंग रखी गई। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी को कांग्रेस की गुटबाजी से कोई लेना देना नहीं है और कांग्रेस में संगठन नाम की कोई चीज ही नहीं है। उनका कहना है कि कांग्रेस की अपनी डफली अपना राग है, विपक्ष से अपना काम कर रही है और सरकार अपना काम कर रही है। इसके साथ ही पटवारी और कानूनगों की हड़ताल को लेकर भी परिवहन मंत्री ने कहा कि हड़ताल करने से काम रुकते हैं और लोगों को परेशानी भी होती है। वहीं उनका कहना है कि पटवारी की हड़ताल को लेकर जल्द ही कोई रास्ता निकाला जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि धरना देने से कभी मनचाही पूरी नहीं होती। 14 ग्रीवेंस में जो 14 शिकायत थी, 3 पेंडिंग है और 11 का हल निकाला है जी। टोटल 14 शिकायत थी, कोई इरिगेशन से थी, कोई बिजली बोर्ड से थी, कोई आपसे ज़मीन की, कोई कब्जे की, एमसीएफ से थी। इस तरह की शिकायत थी और जो लोगों ने कई तो मेरे से आने से पहले ही 4-5 तो पहले ही लोग आपस में समझौता कर चुके थे। कुछ ऐसी भी बातें सामने आ जो पिछले ग्रीवेंस है ऐसी कोई शिकायत नहीं थी और न पिछली वाली कोई शिकायत हमारी कि दूसरे के दम पर लड़ेगी नहीं। और बीजेपी ने हमेशा 14 में अपने दम पे सरकार बनाई, 19 पे दम पे सरकार आई, 24 पे अपने दम पे सरकार बनाएंगे और प्रदेश से बनाएंगे, केंद्र बनाएंगे, दम पे बनाएंगे। क्या गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हमने क्या कमल के दम पे बनाएंगे, कमल के दम पे बनाएंगे हरियाणा में सरकार। और जो उनके जो मित्र नहीं, अपना चुनाव होता, पार्टी हर आदमी अपने अपने काम करती, पार्टी का हर आदमी का अपने लक्ष्य होता। मेरा एक बात आपके माध्यम से कि हरियाणा में बीजेपी अपने दम पे अब संगठन का काम, आज सरकार चलाने का काम है और संगठन का काम है संगठन पे चुनाव लड़ाना। संगठन लड़ता अपने, हर पार्टी अपने संगठन पे चुनाव लड़ती है, अपने निशान पे चुनाव लड़ती है। और पार्टी क्या है कि जो पार्टी होती है, जब आज दोनों का हमारी गठबंधन है, सरकार में जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन है, तो चुनाव होगा तो अपने संगठन के साथ चुनाव लड़ेंगे। इससे कांग्रेस से गुटबाजी से बीजेपी को लेना, वो 4 रहे, 5 रहे, 7 रहे, और कांग्रेस में संगठन नाम की कोई चीज नहीं है और कांग्रेस की तो अपनी ढपली अपना राग है और विपक्ष का काम अपना काम है, वो अपना काम करे, सरकार अपना काम करेगी। मंत्री जी, पटवारी 3 तारीख से हड़ताल पे गए हुए हैं, 13वां दिन आज परेशान हो रही है, रजिस्ट्रियां नहीं हो रही, इंतकाल रुके पड़े नहीं तो आती पर क्या है कि जल्दी से जल्दी इसका कोई रास्ता निकालेंगे। पटवारियों की जो हड़ताल है, इसका रास्ता सीएम साहब, मनचाही कभी नहीं होती। हर आदमी अपनी मनचाही कर ले कि मैं धरने दे के करूँगा, मैं ये करूँगा, ऐसा कभी नहीं हुआ करता। उनका ये कहना है कि पटवारियों को बुलाना, पटवारी को सरकार ने पहले बुलाया है, पहले बात हुई और दूसरी बार ये हड़ताल पे फिर बैठे, दूसरी बार बैठे और पटवारियों को भरोसा रखनी, सरकार भरोसा और रेवेन्यू से जुड़े हुए संबंधित मामले सब पटवारियों के वजह से अगर जिम्मेदारी के साथ अधिकारी तय करेंगे। आज हरियाणा 3.25 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन और आम व्यक्ति सरकार अधिकारी की तरफ आंख लगा के देखता है कि हमारी समस्या का लोग समाधान करेंगे, अधिकारी करेंगे, नेता करेंगे। उनका भरोसा विश्वास लोगों में कायम रहना चाहिए कि जब कोई बात कही जाए उसको पूरा करने का आयोग तय करेगा। चुनाव साथ करने या अलग करने। राव इंद्रजीत बड़े नेता हैं, कई बार सांसद, कई बार मंत्री, कई बार विधायक और परिवार राजनीतिक घराना। हमने तो आज तक देखा नहीं, आपने कैसे कह दिया उनको डाउन करने पर लगे हैं। इन दिनों तस्वीर ऐसी नजर आ रही है। ऐसा कभी नहीं, हमारे सम्मानित है, उनका बीजेपी सारे सम्मान करते। राव इंद्रजीत का बड़े नेता है और सम्मानित है और हमारे बड़े नेता को कभी अपमान नहीं करते। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या नगरी में। सारी नगरी सज रही है भगवान राम के नाम से। कहते एक तो जन्म पे, एक 14 वर्ष के बाद, एक 22 पे। इतनी अयोध्या नगरी सज रही है और पूरा देश मंदिर। अब नहीं जाए तो इनका कोई इलाज तो है नहीं। अगर नहीं जाए, आपने कहा सोनिया गांधी नहीं जा रही है,
तो हम पे तो कोई लाज जाए ना, बीजेपी राजनीतिक रेस पर जाएंगे जरूर। इसके बाद जब सब कुछ लुट जाएगा ना, सब कुछ लुट जाएगा, जब जाएंगे भगवान के चरणों में, सब कुछ लुट गया, माफ कर दो। रोडवेज की 14 के 22 के बाद हम हरियाणा से फरवरी में जिस जिले से डिमांड होगी उस जिले से डिमांड पे हम अयोध्या के लिए बस भेजेंगे, वॉल्वो भेजेंगे और बस की ऑनलाइन बुकिंग कराएंगे। ऑनलाइन के साथ साथ पूरे हरियाणा में जैसे जो जिला वाइज डिमांड होगी, फरवरी 22 तारीख का बड़ा कार्यक्रम है, 22 तक कोई जा नहीं सकता। जैसे फरवरी के बाद आम व्यक्ति के लिए खुले